हमारे पास 3 कंटेनर हैं। पहले कंटेनर के अंदर 3 व्हाइट बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। दूसरे कंटेनर के अंदर 2 व्हाइट हैं और 3 ब्लैक हैं। तीसरे कंटेनर के अंदर 4 व्हाइट हैं और 1 क्या है, ब्लैक है। ठीक है। अब आपको क्या बोलेगा, आपने कंटेनर में से एक बॉल निकाली और वो आपको पता है कि व्हाइट है। ठीक है, आपको पता है कि वो व्हाइट है। आपको बताना है कि वो दूसरे कंटेनर में से निकली होगी। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तब जब भी आए तो उसमें क्या लगानी है, हमें बेस थ्योरम लगानी है। तो सिंपल सी बात है, देखो हमें क्या निकालना है कि कंटेनर कौन सा है, दूसरा है। तो जिसकी निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं। और हमें क्या पता है कि बॉल कैसी है, व्हाइट है, और जो हमें पता होता है वो नीचे रखा जाता है। ये तो आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही हमें लिखना। मगर जो बेस थ्योरम है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक +1 स्टेप है। कैसे? इसमें क्या करेंगे, इसको निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W अपॉन 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ W अपॉन 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W अपॉन 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W अपॉन 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। अब यहाँ पे तो बहुत सारी चीज आ गई है। क्या 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 है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 है कि आप जो बैग सिलेक्ट करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। वही आपके सामने 3 बैग रखे हुए हैं। ठीक है, और ये जो 3 बैग है उनमें से कोई आप एक पहले बैग सिलेक्ट करोगे। वो जो बैग सिलेक्ट किया है उसमें से एक बॉल निकालोगे, तभी तो एक बॉल निकलेगी। ऐसे थोड़ी ना आंखें बंद करके जाओगे, कोई बैग में से एक बॉल निकाल ली। नहीं, अलग अलग बैग में से कोई पहले एक बैग सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। फिर यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W/1। W/1 का मतलब क्या है कि जो व्हाइट बॉल निकली है वो पहले बैग में से निकली है। P ऑफ W/2 क्या है कि जो व्हाइट बॉल निकली है वो सेकंड बैग में से निकली है। और सिमिलरली PW/3 क्या है, जो व्हाइट बॉल निकली है वो थर्ड बैग में से निकली है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या आ जाएगी आपकी, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या आ जाएगी, 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या आ जाएगी, 1/3। भाई सिंपल सी बात है, आपके सामने 3 बैग रखे हुए हैं। 3 बैग में से आपको कोई एक बैग सिलेक्ट करना है। उस बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 में से एक बैग सिलेक्ट करना है तो 1/3। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ W/1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W/1 होगा पहले बैग में से व्हाइट बॉल निकालनी है। तो PW/1 क्या हो जाएगा कि पहले बैग में से व्हाइट बॉल निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी। हमें पता है पहले बैग में 3 व्हाइट हैं और टोटल बॉल कितने, 5। तो 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ W/2 हो जाएगी दूसरे बैग में से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2/5, क्योंकि दूसरे बैग में सिर्फ 2 व्हाइट हैं और टोटल बॉल है 5। P ऑफ W/3 हो जाएगी आपकी थर्ड बैग में से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, एंड वी विल गेट 4/5। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो सबसे पहले क्या है, PW/2। तो W/2 की जगह 2/5 इंटू P2। P2 क्या है, 1/3। होल डिवाइड में क्या होगा, PW/2 इंटू P2। PW/2 2/5 इंटू 1/3 प्लस PW/1 क्या है, 3/5 इंटू P1 1/3 प्लस PW/3 4/5 इंटू 1/3।
अब आपको पता है 5 into 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में है, तो ये कॉमन आके कट जाएगा. वी विल गेट 2/2 + 3 + 4. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2/4 और 3 7 और 2 9. 2/9.